नहीं, देखिए बिहार भर में लगभग 60 घोटाले हुए हैं, जिसका लगभग आंकड़ा जो है 30,000 करोड़ का खजाना का सेंध माना गया है। सृजन घोटाले जैसे 7 निश्चय घोटाले, बियाडा घोटाला, धान घोटाला, हर घर जल से नल वाला घोटाला, तरह तरह की जितने घोटाले हैं इस सरकार में हुए हैं। छात्रवृत्ति घोटाला, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं, पूरा बिहार जानता है। और आपदा के घड़ी में भी पैसे का कोई हिसाब किताब जो है नहीं मिला, कितना खर्च किया गया, कहाँ से खर्च किया गया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन मूल प्रश्न है कि भ्रष्टाचार तो काफ़ी बड़ा है, ब्लॉक लेवल चले जाइए, थाने लेवल चले जाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र भी चाहिए तो बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो पाता। ये सच्चाई है। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में ये सिस्टम एक परंपरा बना दिया है नीतीश जी ने कि एक भी काम जो है बिना चढ़ावे के नहीं हो पाता है। अब आप लोग देखिएगा, महंगाई सबसे बड़ा इशू है। लोग ये बीजेपी वाले लोग जो हैं ये प्याज का माला बीजेपी के लोग पहन के घूमते थे। ये आप देखिए, अब इसका आंकड़ा जो है तकरीबन 100 रुपये के भी करीब पहुंचने वाला है। मतलब महंगाई प्याज जो है सेंचुरी मारने वाली है। आप बताइए, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, लोगों के खाने के लाले पड़े हैं, भूखमरी बढ़ी हुई है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि छोटे मोटे जितने व्यवसायी थे इस कोरोना काल में, नोटबंदी के समय, सब लोग जो है व्यापारी तंग हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। और गरीबी बिहार में और बढ़ती जा रही है। और पेट्रोल डीजल महंगा तो हो ही रहा है, साथ में खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो प्याज है, वो भी जो है पूरी तरीके से महंगा हो चुका है। प्याज हो, टमाटर हो, हर एक चीज़ धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है। ऑलरेडी देश का जीडीपी माइनस में चला गया है। हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो प्याज का रोना जो लोग रोते थे, 50 रुपये हो जाता था, 60 रुपये हो जाता था, लेकिन अब तो 80 के पार चला गया है ये। तो अब कहाँ है ये लोग? तो गरीब की तो पूरी तरीके से बिहार में एकदम देश भर में गरीबों को पूछा नहीं जा रहा है, उन पे हमले किए जा रहे हैं, उनको बल्कि उभारने की कोशिश करनी चाहिए थी, तो और जो है ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। किसान तबाह है, नौजवान बेरोजगार है, बिहार गरीब है, बिहार के लोग शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोटी, नौकरी को लेकर के पलायन कर रहे हैं, भूखमरी बढ़ी है। लॉकडाउन में भी हम लोगों ने स्थिति देखी थी, जो मजदूर आए हैं उनको कोई काम नहीं है। खेती बाड़ी का अब तो पूरी तरीके से प्राइवेटाइज ही कराया जा रहा है। जो सही मूल्य किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। उनकी सुरक्षा का जो रेट है, अब जो है बिचौलिया आकर के जो है धंधा करेंगे। नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं और पूरी शिद्दत के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस ने सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को बचाने का काम किया, तभी तो उन्होंने एक एफआईआर नहीं होने दिया। जब बिहार में एफआईआर हुआ, जब हमारी बिहार की पुलिस गई वहाँ, तो क्या राहुल गांधी को नहीं देखना चाहिए था? उनकी सरकार है महाराष्ट्र में और हमारे बिहार के पुलिस के लोगों को डिटेन कर लिया गया, पुलिस आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटाइन ज़बरदस्ती कर दिया गया। तो वहाँ पे महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अब ये बिहार का एक एक बच्चा कह रहा है कि कांग्रेस सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को बचाने में लगी है और वो बिहार में आकर के वोट मांगेगी और बिहार का लोग उनको जवाब नहीं देगा, जवाब देगा और खूब अच्छे से देगा। और जो जो उनके साथ गठबंधन बना के खड़ा है उनको भी जवाब मिलेगा। सर, ये हमारे बिहार के प्रतिभाओं के हत्या से जुड़ा मामला है। हम बिहार पहले से 20 साल से देख रहे हैं। ये लोग दिल्ली में रहते हैं, इनको क्या मालूम है बिहार का एक एक गांव हम शूटिंग किए, हमको पता है ना। भोजपुरी सिनेमा बनाने वाला रवि किशन मैं ही हूँ ना। वो बिहार को पहले जानो ना, खाली बोल देना चुनाव जीतने के लिए कुछ हो। ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा आरोप गलत बात है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हमने मनोज जी का बयान सुना नहीं, बट ये मुझे एक बात बताइए, हाल ही मैं जानना चाहता,
एफआईआर क्यों नहीं हुआ था? बिहार पुलिस, बिहार सरकार, नीतीश बाबू को एफआईआर करना पड़ा। एफआईआर तो होना चाहिए जब सब लोग आवाज़ पूरे देश से उठा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत हमारा छोटा भाई, इस वक्त मैं आपसे पटना में बात करूं तो एफआईआर बिहार पुलिस करती है, पटना में होता है तो कांग्रेस की सरकार है वहाँ, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिली, तो एफआईआर वहाँ होना चाहिए। तो किसने उस एक हम लोग बिहारी या यूपी का लड़का कहीं जाता है उस शहर को चमकाने के लिए मेहनत करके खून पसीना अपने सपनों को पूरा करने, क्योंकि लोकतंत्र है, पूरे देश में आप काम कर सकते हैं। मुंबई चाहे को मृत्यु हो गई, लोग मांग कर रहे हैं, परिवार मांग कर रहा है, तो एफआईआर तो वहाँ दर्ज होनी चाहिए।